जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की साथियों, राम राम। मैं लक्ष्मण प्रजापति, पली, जोधपुर। नमस्कार दोस्तों, पहले तो कल के लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं किसी कारणवश कल आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। कल कोई विशेष कारण ही था दोस्तों, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया, आप लोगों से संपर्क में नहीं रह पाया। आज 8 बज गए हैं और 8 बजते ही मैं आपके बीच उपस्थित हो गया हूं। अभी मैं हूं शेरगढ़। अब हम यहाँ से बड़ऊ गांव जा रहे हैं। बड़ऊ आज सुबह मैं पली गया था, ओशिया गया था, ओशिया से फिर बालेश्वर गया था और बालेश्वर से मैं अब यहाँ आया हूँ। धन्नाराम जी प्रजापत जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्नाराम जी, नवरत्न जी, डोलाराम जी, मुकेश जी, रामस्वरूप किवाड़ा जी, बाबूलाल जी, किशन कुमार प्रजापति, भेराराम जी, राजेंद्र जी, सबको जय श्री राधे माता की। इस वीडियो से जुड़े और इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कैलाश जी, जय श्री राधे माता की। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आज अति विशेष बात है। काफी लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, काफी लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं और कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं। मैं ये लाइव डिबेट किस लिए कर रहा हूं आपको ये मैं बताऊंगा। मनीराम जी कारकवाल साहब जुड़ना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बड़े आदमी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये बुजुर्ग आदमी है, 70 साल से ऊपर इनकी उम्र है, मनीराम जी प्रजापति की, और ये हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं। आज बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। मनीराम जी, रिक्वेस्ट मैंने आपकी एक्सेप्ट कर ली है, आप कृपया उसे एक्सेप्ट करें। मनीराम जी हमारे पिता तुल्य आदमी हैं और बुजुर्ग हैं और ओबीसी के लिए काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी परिचय आपको ये खुद देंगे। प्रणाम साहब। प्रणाम जी, प्रणाम। आप सभी जुड़े प्रणाम, हुए जब भी कहता हूँ आप आशीर्वाद दिया करो। और आशीर्वाद आशीर्वाद और जुड़े हुए सभी नौजवानों का स्वागत करता हूँ आज की कार्यक्रम में। आप मेरे साथ जो नए युवा ज्यादा जुड़े हुए हैं, हाँ तो जी। आप अपना पहले उनको पूरा परिचय दे बच्चों को, ताकि बच्चे समझ सकें कि वो कौन सा उनसे बात कर रहे हैं। वैसे मैंने परिचय दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने श्रीमुख से दें, कौन सा गांव है आपका। जी, सभी बच्चों को, जवानों को मेरा नमस्कार। मैं मनीराम कारगवाल प्रजापत हनुमानगढ़ से। पहले मैं सरकारी सेवा में था, उसके बाद में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। उसके बाद में मैं समाज के काम लग गया, अपने युवा नारायण जी की तरह। इनकी इतना तो नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ जो मेरे से बन पड़ता था वो मैंने किया और अभी कर रहा हूं। मैं अभी अपने समाज में जो प्रतिभाएं हैं, प्रजापत समाज जी जी में जी। शिक्षा और अन्य जो भी कोई खेल में प्रतिभा हो, चाहे कोई किसी भी कोई दौड़ भाग में, कोई कलाकारी में जो भी प्रतिभाएं हैं, उनको हमने उनको तराशने के लिए और उनको मार्गदर्शन के लिए और उनके आर्थिक अभाव में वो प्रतिभाएं दब नहीं जाएं, इसके लिए हमने एक यहाँ पे सावित्रीबाई फुले आश्रम कोचिंग संस्थान के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ताकि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी मतलब जरूरतमंद बच्चों को, उनको मार्गदर्शन, उनको उपयुक्त आर्थिक सहायता जितनी हमसे बन सकती है उतनी वो करते हैं और निःशुल्क उसके कोचिंग लिए कराते कुछ, उसके लिए मतलब कोई क्या चाहिए उसके लिए बच्चों को? जैसे मान लो कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, हैं। तो उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ऐसा कि भाई वो बच्चे मतलब वहां तक जाने योग्य हो जाएंगे? जैसे जैसे कुछ बच्चे अब अपने समाज में बहुत बच्चे यूपीएससी आईएएस आरएएस की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, और जी जी जी। उनके मेरे पास ऑल ओवर राजस्थान से फोन भी आते हैं। तो उनको पहले तो उनको मार्गदर्शन चाहिए भी हम कहाँ से करें, जी कौन जी। सी किताब पढ़ें, क्योंकि अपने समाज में कोई ज्यादा आईएएस आरएएस है नहीं। आरएएस तो फिर भी ठीक है, नहीं नहीं है। हाँ। तो उन बच्चों का आरएएस आईएएस को देखते हैं, तब उनमें एक उमंग जागती है भी हम भी बन सकते हैं, और वो बन भी सकते हैं वास्तव में।
लेकिन उनको मार्गदर्शन के, उनके घर में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, एक कोई कोई मुश्किल से कोई टीचर, कोई बाबू, यही होते हैं अपने तो वो हाँ, टीचर आदि बाबू। अनादिकाल से अनपढ़ ही है ज्यादा। हाँ ये, और वो उनकी भी, जैसे मैं अध्यापक हूं ना, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा लड़का अध्यापक से हेडमास्टर बन जाए बस। प्रशासनिक सेवा के लिए बहुत ही कम लोग सोचते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा, कुछ बच्चों ने सोचा, तो अभी एक बड़ी टीम तैयार है। तो उस बड़ी टीम के लिए मतलब हमने मार्गदर्शन वगैरह सब कर रखा है। और जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, उनको मार्गदर्शन, और उनको कहाँ तैयारी करनी है, किस तरह से कौन सा पाठ्यक्रम करना है, उसके लिए हमारे यहाँ पे सावित्रीबाई में कोचिंग संस्थान में आरएएस और आईएएस अपने समाज के उपलब्ध है। वो उनको कोचिंग भी करते हैं, और वो उनको जजमेंट उनसे बात करके, क्योंकि मैं तो अब आदिकाल का पढ़ा हुआ हूँ तो वो जो अब के नए लड़के हैं, जो अब जैसे अपने पवन प्रजापति जी हैं, आईएएस में हुआ उनका, जी जी तो वो मेरे जी साथ जी जी जी। दो चार दिन से बात होती रहती है उनसे। तो उन बच्चों की उनसे बात करवा देता हूँ, वो मार्गदर्शन दे देते हैं। उसके बाद में बच्चा कहीं जैसे दिल्ली भेजना है, तो दिल्ली में उनको लिए रास्ता साफ कर देते हैं। वहां कोई, जैसे कोई हॉस्टल में रहना, कौन सी कोचिंग संस्थान में जाना, वहां अपने समाज के 3 4 आईएएस बैठे हैं, वो उनको फिर आगे आगे से उनको एक चैन बना रखी है हमने। तो कोई बच्चे को हमें किसी भी सूरत में उसको मार्गदर्शन और उपयुक्त आर्थिक सहयोग भी, जैसे अपने को लगता है, जैसे उनको लग जाए, अपने समाज के जो मार्गदर्शक है उनको लग जाए इंटरव्यू लेने के बाद में भी, इसको इतनी आर्थिक सहायता की जरूरत है ताकि ये आगे बढ़ सके, तो उस उतनी हम हाँ, उचित मार्गदर्शन और उचित सहायता मिल जाए। हाँ, उचित सहायता दी जाएगी। बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पे, और हमें उम्मीद है भी इस तरह से हम लगे रहे हैं तो एक आने वाले 4 5 सालों में अपने प्रशासन के पोस्टों पे अपने बच्चे, होनहार बच्चे और समाज सेवी बच्चे आपको कुर्सियों पे बैठे मिलेंगे। साहब, अहो भाग्य, आप जैसे महानुभाव हमारे साथ आज जुड़े हैं और लोगों को इतनी अच्छी बात बताइए। कई बार लोग सुनना चाहते हैं काम की बातें, हमारे यहाँ ज्ञान देने वाले खूब हैं, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। आप जो काम कर रहे हो, ये सावित्रीबाई फुले कौन सी जगह पर है? ये हनुमानगढ़ टाउन में है। हनुमानगढ़ टाउन हाँ में। तो हाँ। आपने मनीराम जी की बात सुनी होगी, जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। इन्होंने जो चीजें कही है, शायद आपके अगर समझ में नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जिन बच्चों में पढ़ाई में होशियार है और वास्तव में आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो अज्ञान में है घर में, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हम आगे 10वीं और 12वीं के बाद में क्या करें, वो अगर कोई राय लेना चाहते हैं मुझसे कॉल कर ले। मैं मनीराम जी को आपके नंबर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट बात करें। मैं इनको अपने पिता समान इसलिए मानता हूं कि ये बकबक कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए मैं इनको हर बार सल्यूट करता हूं, हर बार प्रणाम करता हूं। तो मनीराम जी, हम लोग एक लाल बाबा नाम के एक आरोपी है, जो मठाधीश है किसी मठ का, जी महात्मा है, जो गुरु कहते हैं हम लोग, उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक हाथ तेला लेकर के मैं खुद उस हाथ तेले को घुमाते हुए ले जाऊंगा। 3 कुंटल वजन है उस हाथ तेले के ऊपर, अच्छा। और मैं खुद उस हाथ तेले को, एक पीड़ित अपने हाथ तेला हाथ में लेकर घूम रही है। तो इसके बारे में भी आपका कुछ बयान या कुछ बातचीत कहनी हो तो, युवाओं को कुछ नहीं, ये कहना हो तो। बिल्कुल, मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, मेरा विनम्र निवेदन है कि राजस्थान में आप ही का एक संगठन है जो कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे रहता है, वरना कोई न्याय दिलाने के लिए नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। आपका संगठन और आपके जुड़े हुए लोगों का मैं तहे दिल से, उनके माता पिताओं का धन्यवाद करता हूं। उन्हें ऐसे सूरवीरों को जन्म दिया इन्होंने, और वो सूरवीर चाहे बहुत आपके साथ बहुत 10 ही हो, लेकिन सूरवीर तो सूरवीर ही होता है। वो ये नहीं देखता अभी तेरे साथ भीड़ है तो मैं सूरवीर हूँ। लोग तो भीड़ के साथ सूरवीर होते हैं, लेकिन आप अकेले सूरवीर हो, जो अकेला चलता है ना, वो सूरवीर कहलाता है। तो आपका जो संगठन बहुत है बहुत राजस्थान धन्यवाद। में, पूरी मैं दिल से कह रहा हूं भी, प्रजापति समाज में कुमार प्रजापति कह लो, कोई कह लो, कोई संगठन, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ में ईमानदारी से जो लड़ाई लड़ सके और कानूनी रूप से लड़ाई लड़ सके। कानून कानून उस कानून के आगे हारे नहीं वो, और थके नहीं। आपका पहला संगठन है ये, इसके लिए मैं तहे दिल से बार बहुत बार सैल्यूट करता हूं आप सभी को। बहुत 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 धन्यवाद।
सभी लोगों से मेरी अपील है, अगर आप में के बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर कुछ आगे करना चाहते हैं, आरएस आईपीएस बनना चाहते हैं, अगर आपके बच्चों का ये सपना है, तो ये पूरा हो सकता है हनुमानगढ़ सावित्रीबाई फुले में जाकर के। अगर आप लोग ऐसी कोशिश करें, अगर आपको नंबर चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं। इनके पास काफी आरएस है, एक पवन नहीं है, काफी आईएएस है, जो आपकी कल्पना से ज्यादा है। इनके पास सारी वो पूरी लिस्ट है, उनमें से सबको आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। धन्यवाद मनीराम जी, बहुत बहुत आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। एक बार फिर प्रणाम करता हूं आपको। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। दीजिए। और मैं सुनूंगा आपको। हाँ, ये आशीर्वाद, आशीर्वाद, हाँ, बिल्कुल तहे दिल से बहुत आशीर्वाद बहुत है। धन्यवाद, अब बहुत मैं बहुत सुनूंगा धन्यवाद साहब। आपको, ये थे, मैं आराम से बैठ के सुनूंगा चलो चलो आपको। ठीक, ठीक साहब, धन्यवाद। ये थे मनीराम जी, जो मेरे पिता तुल्य थे, और उन्होंने जो बातें बताई है वो एक कल्पनीय है दोस्तों। हम लोग सपना रोज देखते हैं कि हमारे बच्चे आरएस आईपीएस बने, मगर उसके लिए सही में कहीं नहीं मिलता। मैंने ये वीडियो इसीलिए चालू किया है, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, अगर कोई भी अपने विचार रखना चाहता है तो मेरे साथ जुड़े और अपने विचार रखें। मेरे खिलाफ भी रख सकते हैं आप विचार। घनश्याम जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, घनश्याम जी अजमेरिया। हमारा काम एक ही है, केवल पीड़ितों की मदद करना। जय श्री राधे माता की साहब। जय श्री राधे माता की, जय श्री राधे माता की। साहब, आपने, मैंने एक गरीब हाथ ठेला बनाने के लिए दिया था, उसकी क्या सिचुएशन है? मैं अभी जोधपुर ही हूँ, समझ लो सुबह तक पहुंच जाऊंगा आपके पास। बता दो, अगर देख लो आप भी। आप मुझे दिखा सके वो गरीबों का रथ कैसा है। ये रथ तैयार है बन के। अच्छा, ये चारों तरफ से दिखाएं एक बार मुझे, हाँ, चारों तरफ से एक बार दिखाओ साहब, सभी समाज के लोग देखना चाहते हैं। साइड में से है। हाँ हाँ, आप एक और बार पीछे का कैमरा करके दिखाओ, पीछे का कैमरा करके दिखाओ। पीछे का कैमरा हो जाएगा, इसमें हो नहीं रहा है। हाँ चलो, इधर सामने वाला पूरा उस तरफ कर दो, आपका मुंह मत दिखा, आप एक बार पूरा उधर दिखा दो मैं। लो ये देखो। हाँ, ये और आगे भी दिखाओ, अब आगे की साइड वापस ले जाओ। और ये आगे वाला सीन है इसका। हाँ, इसका कितना वजन होगा? 350-400 किलो वजन हो गया इसका। अच्छा, 4 कुंटल वजन हो जाएगा ना? हाँ, तो फिर थैला हाथ से जोर लगाने में काफी मशक्कत होगी, जोर काफी मुश्किल से लगेगा पैदल से, है नहीं, ना? टायर ताकत लगानी पड़ेगी। टायर इसका ढंग से लगाएंगे तब तक जोर नहीं पड़ेगा इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 3 आपने बनाए, ये क्या है 3? ये तीन तीन अलग अलग स्टेप है रहने के लिए, रात को विश्राम करने के लिए। अच्छा, रात को सोने के लिए। अब हमारे लिए यही जगह है। अब आपके लिए समझो या हमारे लिए, तो हम अलग थोड़ी, साथ में है हम तो। नहीं नहीं, आप तो हो ही साथ में, मगर ये हमारे सोने के लिए हाँ, जगह यही है। ये जगह हो रही है अब तैयार। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे घनश्याम जी प्रजापति, जिनके यहाँ हमारा हाथ तेला। बासनी में कौन सी जगह है आपकी? एड्रेस बताओ एक बार। बासनी सेकंड बेस, ये HDFC बैंक के पास। क्या नाम है मिस्ट्री दुकान का? अजमेरिया मोटर्स। ठीक साहब, धन्यवाद मिस्टर बहुत घनश्याम जी। बहुत धन्यवाद तो साहब। ये थे घनश्याम जी अजमेरिया, जो हमारे हाथ थैला तैयार कर रहे हैं। ये बड़ी एक विचित्र बात है दोस्तों, मैं उस हाथ थैले को तैयार करवा रहा हूं, उसे हाथ से धक्का देते हुए पूरे राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी जाऊंगा, और मैं लोगों को दिखाऊंगा, न्याय भी मिलेगा। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। नवरत्न जी लिख रहे हैं बार बार। SN गैदर साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ। SN गैदर साहब मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जी, अपनी बात रखना चाहते हैं। सत्यनारायण जी प्रजापति गैदर साहब शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली आपकी गैदर साहब, एंडिंग हो गई, रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट नहीं की। गोकुल जी जुड़ना चाहते हैं, गोकुल जी जुड़ नहीं रहे, क्या बात है? गोकुल जी जुड़ना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं एक ऐसा हाथ थैला तैयार करवा रहा हूँ, साइलेंट कर लो थोड़ी देर। मैं एक ऐसा हाथ थैला
तैयार करवाने जा रहा हूं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। गोकुल जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ में, आमेर के रहने वाले हैं। गोकुल जी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, गोकुल जी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। हाँ जी साहब, आपका श्रीमुख नहीं दिख रहा है। बड़े भाई को सादर प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो साहब। साहब आपका वीडियो रुक गया है, शायद आपके यहाँ टावर नहीं पकड़ रहा है, आपका टावर नहीं पकड़ रहा है। आवाज टावर नहीं पकड़ रहा, इनका आवाज नहीं आएगी। संपत प्रजापत सीकर, संपत जी सीकर से जुड़ रहे हैं। गोकुल जी की आवाज साफ नहीं आ रही थी इसलिए फोन कट गया उनका। गोकुल जी दोबारा कोशिश करें, जब तक सीकर से एक माह से जुड़ रहे हैं। कोई भी आदमी मेरे खिलाफ भी अगर बोलना चाहे, मुझ में अगर कोई गलतियां हैं वो अगर बताना चाहे तो जरूर बताएं। मैं कानून से लड़ाई लड़ता हूं और जितना मैं खुद कर सकता हूं उतनी ही कोशिश करता हूं। ये नहीं कि मैं किसी के भरोसे काम करता हूं, मैं खुद कितना कर सकता हूं सबसे पहले खुद पर, क्योंकि सुधार खुद में होना चाहिए। खुद सुधरेगा तो समाज को सुधारेगा, जब खुद ही नहीं सुधरा तो समाज को क्या सुधारेगा। मैं खुद अगर मेहनत करने को तैयार हूं तो मेरे साथ में मेहनत करने वाले और लोग भी मिलेंगे। शायद इनका भी मेरे हिसाब से नहीं उठा पा रहे हैं सीकर वाले। फोन नहीं उठा पा रहे हैं सर, फोन उठाएं क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर मुझे भी थोड़ा लोगों का ध्यान देना पड़ेगा। आप अपनी बात रखें, शायद नहीं हो पा रहा है। प्रेम कुमार जी कौन साहब हैं, क्लोज हो गए यही तो ऑटोमेटिक। मामराज जी, प्रजापति युवा शक्ति संघ 70 से ज्यादा गोद ले रखे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन भाइयों से निवेदन आप भी अपनी योग्यता अनुसार सहयोग जरूर करें। धन्यवाद नौरताराम जी। आप राजू जी प्रजापति कह रहे हैं कि मुझे जोड़ो, मैं तो जोड़ने को तैयार हूं, लेकिन आपकी राजा प्रजापति के नाम से रिक्वेस्ट आई हुई है ना, अभी लेता हूं साहब। ये है राजा जी। नेमीचंद जी आपको भी जोड़ूंगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रखना, आज मुझे नेमीचंद जी से भी बात करनी है। राजू जी मैंने आपको जोड़ा है, एक्सेप्ट करें। जिनको जो बात रखनी है खुल कर रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझे गालियां देना चाहें, मुझे कुछ कमियां बतानी चाहे मेरी, ये पीठ के पीछे कमियां बताना बंद कर दो दोस्तों। जो कहना है सबके सामने बोलो और खुलकर बोलो। मैं नेमीचंद जी को जोड़ रहा हूं। नेमीचंद जी अच्छे समाज से भी हैं, मैं उनको जोड़ रहा हूं। नेमीचंद जी मैंने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, कृपया आप इसे दोहराएं। जय श्री राधे माता की साहब। भाई साहब जय श्री राधे माता की। भाई साहब प्रणाम। आप खुश रहिए। मैं तो जानता हूं, लेकिन समाज आपको जानना चाहता है। एक बार आप अपना पूरा परिचय गांव के साथ, काम के साथ दीजिए। साहब मैं नेमीचंद प्रजापत, बागोरिया भोपालगढ़ निवासी, जोधपुर से हूँ और अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और बड़े भाई नारायण जी के साथ मैं इनकी कार्यशैली और इनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप जैसे युवाओं को? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि खासकर युवाओं को कि आप जिस किसी माध्यम से, माना कि ये हमारी जैसे स्टूडेंट लाइफ है और भी बच्चे हैं, युवा है, वो धरने में जा नहीं सकते, रोड पर बैठ नहीं सकते, प्रदर्शन कर नहीं सकते, लेकिन जिस किसी माध्यम से हम समाज की सेवा कर सकते हैं, भाई साहब का हाथ मजबूत कर सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं और समाज के लिए जो कुछ भी अपने से हो उतना जरूर करें। जरूरी नहीं हम हर जगह जाए या हर जगह कुछ भी करें, लेकिन जितना हो जिस किसी माध्यम से करना चाहे जरूर करें। बहुत बहुत ये थी एक युवा की सोच। अब आप लोगों को सोचना है कि युवा क्या सोच रहे हैं। कितनी प्यारी और कितनी अच्छी सोच थी। जी लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं चलो आप कहना शुरू कर दो। जय श्री राधे माता की साथियों, आज आपके साथ जुड़ के बड़ी खुशी हुई और आपसे विशेष एक अनुरोध, एक निवेदन, मेरे युवा साथी जुड़े हुए
युवा साथियों से विशेष आग्रह है मेरा कि अपने पिछले कई दिनों से ये बाड़मेर का जो मामला चल रहा है, आपको पता होगा, पूरा इस मामले का आपको ज्ञान होगा या इसके बारे में पूरा मतलब आपको अनुभव होगा। तो इस मामले को लेकर अपने और भाई साहब इतना संघर्ष कर रहे हैं और काफी हद तक अपन इस मामले में सफल हो गए और आगे भी हो जाएंगे। तो आप लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से हमेशा इसी तरह तन मन धन से साथ रहना चाहिए और रहेगा, ये मेरी आशा है। और मतलब संगठन में शक्ति होती है, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। संगठन हमेशा मजबूत होता है। संगठन में जुड़े हुए लोग सब संघर्षशील होते हैं। संगठन में जुड़े हुए लोग सब संघर्षशील होते हैं और जिसके मन में अपने समाज के लिए पीड़ा होती है ना, वही समाज और संगठन में जुड़ता है। सभी जुड़े हुए साथियों को मेरा विशेष निवेदन है कि आप इसी तरह हमेशा जुड़े रहिएगा और अपना संगठन आगे बढ़ता रहेगा और समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार अपने साथ आगे से कम होने लग जाएंगे, रुक जाएंगे और अपने को न्याय मिलेगा। और बात भाई साहब फिर मैं और बताऊंगा आपको। ये थे लक्ष्मण जी प्रजापति, परी के रहने वाले हैं और हमेशा सहयोग करते हैं। लेकिन इस बार थैले में इन्होंने जो प्लाई है वो भी इनकी तरफ से लगी हुई है। प्लाई उसके पैसे मेरे से नहीं लिए इन्होंने और ना ही मांगे हैं अभी तक। मेरे को वहां घनश्याम जी को पैसे देने हैं, कितने देने हैं सब आपके सामने लाइव आऊंगा। जिस दिन घनश्याम जी का हिसाब करूंगा उस दिन पैसे दूंगा, सब लाइव आकर के आपको दूंगा। हाँ, कौन साहब जुड़े हैं? तुलसीराम जी राम राम साहब। साहब अपने विचार रखना चाहते हो? हाँ साहब, हाँ साहब, नमस्कार साहब। कुछ विचार है क्या? जय नमस्कार साहब। नमस्कार, कहीं विचार राखनी चाहो राखो। विचार तो साहब वही है भाई, लाल बाबा को गिरफ्तार करने की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चाहता हूँ कि नारायण जी का फोन में आवाज साफ करनी थी, कर जावे अपना आप की बात। धन्नाराम जी अलवाई साहब जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई लोग कहते हैं कि नारायण खराब है, नारायण ने ये किया, नारायण ने वो किया। मुझे बड़ा मजा आता है जब किसी के मुंह से सुनता हूं। आज रूबरू सुनना चाहता हूं, मुझ में कमी क्या है। भगवान तो नहीं हूं, कमियां तो हजार होगी, लेकिन आप लोग जैसे जैसे बताते जाएंगे मुझे ये कमी है, मैं अपनी कमी को दूर करता जाऊंगा और कोशिश करूंगा एक दिन मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरे अंदर कोई कमी ना हो। मैं आप सबकी बातें सुनने को तैयार हूं, सबकी बातें रखने को तैयार हूं। आज हमारे राजेंद्र जी ने भी एक भाई को जोड़ा है। साहब नमस्कार। अरे राम राम। राम राम सर, राम राम। अरे कहीं हो तो राम राम तो करिया करो। अरे आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जय श्री राम। अच्छा, कहीं नाम है थारो? जय श्री राम। पूर्व परिचय दो, सगलो समाज जाननी चाहे कौन जुड़िया हमारे साथ है? मैं धन्नाराम प्रजापत, खालडा मेवासा ओसिया। ये धन्नाराम जी प्रजापति है जो हर महीने पीड़ित परिवार को 500 रुपए देते हैं। हाँ जी सर। और क्या कहना चाहते हो समाज से? मैं समाज को तो एक कहना चाहता हूँ कि एकजुट के रहे और प्रेम भाव से रहे और पीड़ित परिवार को हर समय समय से जो इंचा है उतना ही मतलब सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे सूरवीर हैं तभी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्नाराम जी। हाँ सर। प्रजापति करण वालाराम जी, वालाराम जी जुड़ रहे हैं सेडवा से। राहुल राम प्रजापति राय सर जी। भाई साहब जी, नमस्कार। जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता के। क्या हाल चाल है? हालचाल ठीक है। क्या कहना चाहते हो? मन तो बहुत ठीक लगी बात के बुढ़ा भाषा कहता है कि भाई अकेला होता है ना वो थोड़ा मजबूती से लड़ रहा है, संगठन नहीं हो तो फिर लड़ने में तो हिम्मत तो है। नहीं, अकेला
कहा हूँ, आप जैसे खूब भाई मेरे साथ है, अकेला कहीं नहीं अरे हूँ। हम तो ठीक है, 0 पॉइंट पर है। अरे ठीक नहीं हो, अरे आप जैसे लोगों के कारण से ही ऊर्जा मिलती है और आप लोगों के कारण से ही ताकत मिलती है। अकेला तो मैं क्या कर लेता, कुछ भी नहीं होता। अरे ठेले में जगह तो लंबाई तो बराबर रखी है। अरे बराबर 7 फुट माइन आराम सो सकूं, नींद ले सकूं। अच्छा अच्छा। बड़ो अजीबो बड़ो अजीबो गरीब लाग रही हो लोगों ने, लेकिन मैं हकीकत में राजस्थान के हर छोर तक जाने की कोशिश नहीं नहीं, करूंगा। बिल्कुल आप पहुंच पाओगे। आपका संघर्ष बहुत ही मतलब स्पीड है इसमें, बहुत ही ज्यादा। मैं एडवांस हमेशा सोचता हूँ और हमेशा एडवांस काम को पूरा करके फिर अगला काम करता नहीं नहीं, हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। आप करते रहो। फिर समाज को थोड़ा सा ये क्या है कि सच पच नहीं रहा है, समस्या यहाँ नड़ गई। मैंने ये देख लिया है कि जिस समाज की बंधु खूब प्रयास करते हैं और जिसने भी सच कहा उनका मामला सेट नहीं हुआ, ये तकलीफ आ रही। तो उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये भेजो कि भाई आप किस बातों से हमारे साथ सहमत होना चाहते हैं, उसमें अपन कंप्रोमाइज कर लें। सर मैंने तो ये लाइव वीडियो इसीलिए चलाया कि कोई भी मुझे गाली दे सकता है, स्वागत है उसका, मुझे आकर बताए तो सही भाई कि ये अपन कमी है। कंप्रोमाइज कर लेते हैं भाई, आप हमसे जुड़ कैसे सकते हो? हमारा जो भी मतलब सिद्धांत है या हमारी विचारधारा या हमारी भाषा या हमारा जो भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर अपन कंप्रोमाइज करते हैं भाई। दो बात आपकी सहमत हो जाए, दो हमारी सहमत हो। लेकिन जब समाज के अंदर थोड़ा सा देखो, जनसंख्या बहुत है मैंने साहब मेरी बात सुनो, मैंने बाड़मेर जाने से पहले खेराज जी जो समाज के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात की थी, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा हम साथ हैं। रावताराम जी से बात की थी जो अपने मावर समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा साथ है। तो जब मैंने इनसे सभी लोगों से बात कर ली तो अब तो मुझे कोई लगता नहीं है कि किंतु परंतु सभी से बात की है मैंने, और सभी कह रहे थे लाल बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बात सब सही, अब जांच है, बात सब अच्छी है और सब चाहते हैं कि भाई वास्तव में वो तो अपराधी है। जब उनको प्रशासन ने भी अपराधी मान लिया, उस पर इनाम घोषित हो गया है, तो भगोड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अपराधी तो है मान लिया, अब तो वो सभी सहमत हो जाएंगे। बात ये सही है, लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात अपने सामाजिक बंधुओं की है कि भाई ये सामाजिक बंधु जब कोई दूसरा कोई भी है किसी समाज का यदि अच्छा आदमी आए तो सारे उसमें एक आगे पीछे दौड़ने में सब सहमत हो जाते हैं, और अपने लोग थोड़े से ये समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या समस्या है? ये समस्या आपके कमेंट में बताएं, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़े कि भाई आप समय क्यों नहीं दे पा रहे हो। सबसे ज्यादा समय की जरूरत है, पैसे तो अपने आप आ जाते हैं, पैसों की कोई जरूरत नहीं। समाज के अंदर पैसे खूब है, लेकिन समय नहीं साहब मिलेगा। ना तो सुनो मेरी बात सुनो, ना तो पैसे आ रहे हैं, सुनो नंबर एक बात, ना ही सहयोग आ रहा है। केवल अपने जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं ना उनका ही रहता है, इसके अलावा ना तो कोई सहयोग है। मैं खुला कह रहा हूं इस पर, अगर कोई ये भाई कहता है कि मैंने सहयोग किया तो गलत है। अपने जो जुड़े हुए हैं उनके अलावा दूसरा कोई सहयोग नहीं कर रहा है और न ही खुलकर कोई सामने आ रहा है। जो भी और कुछ लोग केवल पार्टियों में जुड़े हुए हैं और वो पार्टियों की बात करते हैं, हमारी तो बात ही नहीं करते हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, समाज का जो भी बंधु चंदा दे, सहयोग दे, वो समाज का ही मतलब सहयोग होगा और समाज के लिए ही काम आएगा। क्योंकि जब आज इन्होंने सुनो, आज ये लक्ष्मण जी है, पली के रहने वाले हैं, इन्होंने वो पलाइयां दी थी, पलाई पलाई जो बिछाने की होती है, तो इन्होंने मुझसे थोड़ी पूछा था, इन्होंने डायरेक्ट उसकी दुकान पे पलाई भेज बहुत दी। अच्छी, ये धन्यवाद। होती है सेवा। अब कोई कहेगा नारायण जी मेरे घर मांगने आए, मेरे सामने रसीद बुक लाए और हाथ जोड़े पैर पकड़े कि मुझे थैले में कुछ सहयोग दो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। नहीं हो सकता है। देखो संभव नहीं, जब सबकी जिज्ञासा होनी चाहिए, आत्मा के अंदर मतलब एक मनोबल बढ़ना चाहिए कि यदि समाज के अंदर ऐसा हमारा एक संघर्षशील आदमी है जिनकी आज अपन उनके साथ में हाथ पकड़कर चले तो भविष्य में अपन भी थोड़े मजबूत बन सकते हैं, संघर्षशील बन सकते हैं, अपने को कई कई चीजों का अनुभव मिल सकता है। तो ये अनुभव अच्छे आदमियों से आता है, अनुभव कोई जमीन से थोड़ा ही पैदा होता है। तो ये समाज मतलब मुझे ये बच्चे कहाँ है? बच्चे से राम राम करो, बच्चों से राम राम करवाओ, सबसे राम राम साहब, बच्चों से राम राम करो। आपका राम राम तो खूब हो हाँ गया। ये बच्चा खड़ा है पास में। अरे भाई जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। आयो हाँ और क्या कर रहा तू? हाँ ये बच्चों के अंदर ये भविष्य में ये मतलब आने वाले टाइम में ये भी कहेंगे कि भाई हमारे अच्छे संघर्षशील व्यक्ति थे, उनकी कोई जिसकी मेहनत है उतना उसको परिणाम मिलना चाहिए, मेरी सोच ये है। लेकिन ये क्या पता मुझे ये चलो ठीक है, अब क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वेस्ट हो रही हुई है, सबकी बातें सुनते नहीं तो वीडियो खत्म हो बहुत जाएगा। अच्छी बात है। और समाज से मेरा ये अनुरोध है कि भाई आप जो भी है किंतु परंतु की बातें हैं कोई भी है तो वो लिखो
और उसका कंप्रोमाइज करो, लेकिन संगठन को मजबूत करने में थोड़ा सा लोगों का बढ़ाव होना चाहिए। चंदा अपने आप आए, जैसे भी होगा होता जाएगा, नहीं तो बड़े लोगों से मांगेंगे, लेकिन आप सिर्फ सहयोग करने में थोड़ा संगठन के अंदर साथ रहो। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बालाराम जी प्रजापति सेड़वा के। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। काफी लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं जोड़ पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। राजू जी जुड़ रहे हैं, राजू जी को जोड़ रहा हूँ। राजू जी, समय कम है, थोड़ा फटाक से उठाएं, जवाब दें। मुझे कुछ बातें कहनी है समाज को, ताकि मैं अपनी समय पर बातें कह सकूं, फिर वीडियो को विराम दूंगा। मुझे कुछ विशेष बातें अभी कहनी है। राजू जी जल्दी जुड़े। हाँ राजू जी सर नमस्कार। नमस्कार साहब जी, बताएं, कुछ कहना चाहते हैं समाज के लिए। इतना ही कहना चाहता हूँ कि सर जितने अपने संगठन बने हुए हैं प्रजापति समाज के, किसी पर कटाक्ष नहीं करनी है, किसी पे कटाक्ष नहीं करनी है, कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। उनमें से आज हमारे पुष्कर का सबसे अखिल भारतीय पुष्कर सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी पिसागन, हाँ, उन्होंने आज इस बच्ची के लिए एक पोस्ट बनाई है और आवाज उठाई है और प्रजापति युवा शक्ति संगठन में भागीदारी निभाई है। उनके लिए क्या नाम बताया आपने? पुष्कर समाज के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी पिसागन। ओम प्रकाश जी पिसागन को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। और एक बेटी के लिए ओम प्रकाश जी, आज आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए वास्तव में आपके माता पिता को धन्यवाद है। और मैं राजू जी, हमारे नागौर जिलाध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बेटी के लिए हमेशा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी और आपकी पूरी टीम को। साथ में जो देख रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि नारायण जी ये पीड़ित वर्ग की आवाज उठा रहे और आपका ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ साथ 70 परिवार गोद ले रखे हैं, उनका भी ध्यान रखे और महीने के महीने सहयोग जरूर करें ताकि उन 70 परिवारों को भी कुछ ऐसे। आप जैसी सोच अगर सबकी होती तो मुझे आज कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। नमस्कार। ये थे राजू जी प्रजापति, हमारे जिलाध्यक्ष साहब, और बहुत अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं आज की जगह। अब कल मैं आप लोगों को छोड़ूंगा। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, यह हाथ ठेला लेकर मैं जो निकल रहा हूं उसका मेरा 2 ही लक्ष्य है। मेरा समाज घर बैठे बैठे जागे और ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि नारायण प्रजापति रोड पर इतना दुख पाकर भी रोज रात को आपके समक्ष इसी चेहरे पर मुस्कान लेकर मिलता रहूंगा। मैं फिर कहता हूं, हालांकि कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आप कभी कभी बोलने में चूक जाते हो। मैं चूकता नहीं हूं, जानबूझकर कहता हूं। मैं कहता हूं कि जब कोई मर जाता तो 4 लोग चाहिए। आपके नारायण प्रजापति को कुछ नहीं चाहिए। आप घर बैठे बैठे भी अगर ये कह देंगे कि नारायण मेरा है तो मैं अपनी लाश को खुद खंदा दे लूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस घर बैठे बैठे इतना कह दें कि नारायण प्रजापति जो संघर्ष कर रहा है वो मेरा भाई है, मेरे समाज का है। इतना आप कह दे तो मैं गारंटी लेता हूं जब तक लाल बाबा गिरफ्तार नहीं होगा यह हाथ ठेला मैं नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहते हैं, बड़ाक से कहिए सर। ठीक है सर। रावताराम जी के घर पर क्या लिखा सर? रावताराम जी के घर से तलाकनामा होने के बाद में सबको डर से भयभीत होंगे। रावताराम जी कौन? चलो आप बात लेंगे, पूछेंगे इनको। नमस्कार साथियों, विशेष एक चीज है, पिछले काफी लंबे समय से 5-6 महीने हो गए इस बाड़मेर के मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं भाई साहब। तो अपने प्रजापति युवा शक्ति संगठन के मतलब 70 से 80 परिवार ऐसे हैं जिनको अपन गोद ले रखा है, पीड़ित परिवार है वास्तव में। उनके सहयोग के लिए थोड़ी दिक्कत है अभी, मतलब क्योंकि इधर ध्यान ज्यादा इधर होने की वजह से उनका सहयोग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और उनका कुछ कॉल आने लग गए। तो मैं आप सभी से एक विशेष निवेदन करूंगा कि पीड़ित परिवारों का ध्यान रखना अपना पहला कर्तव्य बनता है। अपने समाज में कोई भूखा ना सोए, ये भाई साहब का पहला संकल्प है। तो इस संकल्प को अपन पूरा करेंगे। आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। धन्यवाद। मैं आपका अपना लक्ष्मण प्रजापति पली। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर कहता हूं आपसे, मैंने जो यात्रा 26 तारीख को आरंभ करनी है उसकी तैयारी पूरी कर रहा हूं।
अति शीघ्र आपका गरीबों का, कुमारों का रथ तैयार होगा और उस रथ पर आपका नारायण प्रजापति बड़े शान से प्रशासन हाय हाय के नारे लगाता हुआ, ना कभी गला बैठेगा, ना कभी पांव थकेंगे, ना ये शरीर रुकेगा। इस बात का भरोसा देता हूं। कल रात को 8 बजे फिर मिलते हैं। मेरे साथ आपके सवाल जो मन में इच्छा हो वो मुझसे जरूर पूछे, और जो गरीब पीड़ित परिवारों की सेवा करना चाहते हैं वो मेरे इस लाइव वीडियो में आकर के जरूर बताएं कि आप किस प्रकार और कैसे सेवा करना चाहते हैं। नारायण प्रजापति में अगर कोई भी कमी है तो तुरंत बताएं। कोशिश करूंगा कि अपनी कमी को दूर करूं और दोबारा वो कमी मुझ में नजर ना आए। लेकिन फिर भी इंसान की औलाद हूं, इंसान हूं, गलतियां तो होगी। आप माफ करते जाइए, मैं काम करता जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर